नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी न्यूज़ पॉइंट में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको बता रहे हैं लॉकडाउन 5 में किस किस तरह की छूट मिलेगी और कौन कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने लगातार 2 महीने लॉकडाउन रखने के बाद अब धीरे धीरे इसे खोलने का फैसला कर लिया है। इसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। उससे पहले चीनी बीमारी के आंकड़े जान लेते हैं। अब तक देश में 2,27,051 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9,838 नए मामले सामने आए और 1,09,462 ठीक हो चुके हैं और ये आंकड़े हर टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। आज आप देखेंगे केंद्र सरकार ने दिए संकेत, दोबारा से बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, जानिए। और साथ ही हम देखेंगे स्कूल खोलने की तैयारी शुरू, लेकिन अभी नियमों के साथ क्लास में बैठेंगे बच्चे और अब गांव-गांव तक पहुंचेगी नौकरियां, लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। इसी के साथ आगे देखेंगे स्पेशल ट्रेन में चाहिए आरक्षित टिकट, तो जरूर देखिए। और साथ ही साथ अब मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद और मस्जिदों में लागू होंगे ये नियम। ये सभी खबरें जानेंगे। खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के बदले आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें। बिना देरी किए आपको लेके चलते हैं आज की हमारी पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने दिए संकेत, दोबारा से बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। 2 महीने के लॉकडाउन के इंतजार के बाद अब जाके केंद्र सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 8 जून से अनलॉक फेज 1 शुरू हो रहा है, जब धार्मिक स्थल, स्कूल, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स खुलने वाले हैं। लेकिन वही गौरतलब है कि इसी के साथ साथ चीनी बीमारी के बढ़ते केस संकट खड़ा कर रहे हैं। अभी संकेत नजर आ रहे हैं कि अगर चीनी बीमारी के केस बढ़ने बंद नहीं हुए या इनके बढ़ने की गति कम नहीं होती तो सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगा सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अनलॉक फेज शुरू करके ये देखना चाहती है कि लोगों में चीनी बीमारी से बचने की कितनी क्षमता है। देश भर में हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचने के कारण इन्हें लॉकडाउन को हटाए जाने का फैसला किया है। लेकिन क्या लॉकडाउन को ऐसे समय में हटाना सही होगा जब केसेस दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि इसी को देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी पहले ही लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि वे एक दूसरे के दूरी बनाए रखें और अगर लोग ऐसा नहीं करते दिखे तो उन्हें मजबूरन दोबारा से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू करना पड़ेगा। स्कूल खुलने की तैयारी शुरू, लेकिन अब इन नियमों के साथ क्लास में बैठेंगे बच्चे। पिछले 2 महीने से महामारी लॉकडाउन के चलते देश में स्कूल, कॉलेज से लेकर हर संस्थान बंद है। ऐसे में सरकार अनलॉक फेज 1 से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जुलाई में होने जा रहे 10वीं और 12वीं के एग्जाम के बाद स्कूलों को खोलने की शुरुआत करी जा सकती है, लेकिन इसी के साथ सरकार नई गाइडलाइन निकाल सकती है, जैसे कि स्कूल में बैठने के लिए हर बेंच के बीच में दूरी रखी जाएगी और एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ सकेगा। इसी के साथ हर क्लास में सैनिटाइजर रखा जाना जरूरी हो सकता है और स्कूल में एंट्री करते हुए टीचर और बच्चों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू करी जाएगी। स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा और साथ ही साथ स्कूल में सुबह की प्रेयर नहीं कराई जाएगी। स्कूल के नए सत्र में महीनों की कमी होने के कारण स्कूल के सिलेबस को कम किया जा सकता है। वहीं कॉलेज में भी इसी तरह के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। अब गांव-गांव पहुंचेगी नौकरियां, लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। गांव में रहने वाले मजदूरों और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर आई है। सीआईआई के नए प्रेसिडेंट उदय कोटक ने एक बयान में कहा कि अब रूरल से अर्बन की तरफ नहीं बल्कि अर्बन से रूरल की तरफ गति बढ़ने की जरूरत है। यानी कि गांव में रहने वाले बेरोजगारों को शहर में काम नहीं ढूंढना पड़ेगा बल्कि कंपनियां ही फैक्ट्रियां गांव में लगाएगी। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत देखते हुए उदय कोटक ने इस तरह के बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां अगर गांव में अपनी फैक्ट्री लगाएगी तो मजदूरों को शहर आकर काम और रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह अपने ही गाँव में अपने परिवार के साथ रहकर वहाँ काम कर सकते हैं। ऐसे में कंपनी को भी फायदा होगा और मजदूरों को भी फायदा। तो इस वीडियो को देखते रहिए। आगे हम देखेंगे गर्भवती हथिनी के हत्यारों की सूचना देने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। स्पेशल ट्रेन में चाहिए आरक्षित टिकट, तो जरूर देखिए इस न्यूज को। अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए आप ऑनलाइन के साथ ही रेलवे काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टिकट बुक करा सकेंगे। टिकट एजेंटों को भी यात्रा टिकट बुक कराने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में आपको आरक्षित टिकट चाहिए तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर यात्रा टिकट बुक करवा सकते हैं। मोबाइल पर अगर आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया है तो इससे भी टिकट बुक कराई जा सकती है। स्पेशल ट्रेन में यात्रा के 120 दिन पहले यानी कि 4 महीने पहले टिकट बुक कराई जा सकती है।
ऐसे में यदि आपको आरक्षित टिकट चाहिए तो आप जितनी जल्दी बुकिंग करें उतना फायदा होगा। हालांकि फिलहाल इस सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। यही नहीं, अगर कहीं अचानक यात्रा करना चाह रहे हैं तो तत्काल टिकट की सुविधा भी है। एक दिन पहले तत्काल टिकट भी बुकिंग की जा सकती है। अब मंदिरों में नहीं बंटेगा प्रसाद और मस्जिदों में लागू होंगे ये नियम। 8 जून से अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसीलिए ऐसी जगहों में शारीरिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन नहीं किया जा सकता। सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा। इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रसाद का बांटना और गंगा जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर भी रहेगी पाबंदी। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को जरूरी कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों पर घर में रहने की ही सलाह दी गई है। गर्भवती हथिनी के हत्यारों की सूचना देने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। केरल के मुल्लपुरम में गर्भवती हथिनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया था, जिसके बाद उसके मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई। संस्था का कहना है कि बहुत ही दुख की बात है कि गर्भवती हथिनी को केरल में इस तरह से मौत मिली। हमें यह तय करना होगा कि इस घटना के दोषियों को क्या सजा मिले। अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज होगा। हम जांच में अधिकारियों की मदद करेंगे। हम पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। इसके लिए वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ने हत्या में शामिल आरोपियों को पकड़वाने पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। जो भी इस केस में वन विभाग की मदद करेगा, वाइल्ड लाइफ एसओएस की तरफ से इनाम दिया जाएगा। संस्था की ओर से कहा गया है कि अगर हाथियों के बचाने के अभियान में आप जुड़ना चाहते हैं, एलिफेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या इस ईमेल आईडी पर मेल करें। महामारी को लेकर भारत में आई फिर से खुशखबरी। देश में भले ही चीनी बीमारी ग्रस्त मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ोतरी हो रही है और आंकड़ों के हिसाब से अब भारत विश्व में 7वें स्थान पर आ गया है, लेकिन सबसे अच्छा पहलू यह है कि भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और यहाँ मृत्यु दर भी काफी कम है। अब तक कुल 95,527 मरीजों के ठीक होने के बाद रिकवरी रेट 50.7% हो चुका है तथा सक्रिय मामले 57,582 है। बिना लिखित परीक्षा के होगी रेल में सीधी भर्ती, जल्द ही करें आवेदन। दोस्तों, देश में महामारी के बीच उत्तर रेलवे ने कुछ पदों पर भर्तियां निकाली है। जो पद बिना लिखित परीक्षा ही भरे जाएंगे। इन पदों की संख्या 22 है, जिन पर आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। आपको बता दें कि ये सभी भर्ती सीनियर रेजिडेंट्स पदों के लिए निकली है। बता दें कि इन पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को नई दिल्ली में उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में सीनियर रेजिडेंसी के तहत नौकरी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन से जोन में रहते हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन या कंटेनमेंट जोन, ताकि हम आपके जोन के हिसाब से न्यूज ला सकें। और आप ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरें अपने मोबाइल फोन में चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें।